हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग आयुपैक नॉमेनक्लेचर लेक्चर 9 की बात करने जा रहे हैं बेटे, है ना। कुछ और आगे बातें करें उसके पहले मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम टू माय लवली वेकेशन, माय प्यारे वेकेशन, है ना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे। तो जैसे कि लेक्चर 8 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बेटा इसका नॉमेनक्लेचर का, अब लेक्चर 9 है। अब लेक्चर 9 में हम लोग आज जो बात करेंगे अमाइड्स की बात करेंगे, अमाइंस की बात करेंगे, एसिड हाइलाइट की बात करेंगे और एस्टर्स की बात करेंगे और बहुत डिटेल में। चूंकि अभी ये मोनोफंक्शनल ग्रुप का सीरीज चल रहा है तो बेटा इसी में पहले सिंगल सिंगल सारा कवर करते हैं, देन पॉलीफंक्शनल की बात स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स रोल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो हमारा जो सबसे पहला पार्ट है इसमें बेटा दैट इज एसिड अमाइड। तो अमाइड में बेटा फॉर्म इसका जो अमाइड का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होता है RCONH2। यहाँ पर ये CO ग्रुप लगा होता है और जैसे कि आपको पहले भी पता है बेटा इस CO ग्रुप को हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और इस पर NH2 लगा होता है। सो दिस इज RCONH2। R मीन्स एनी अल्काइल ग्रुप, कौन सा ग्रुप होगा, और अल्काइल ग्रुप के बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, RCONH2। अच्छा, सबसे पहले हम बेटा किसकी बात करते हैं, यहाँ पर कॉमन नेम्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात जो करेंगे वो किसकी बात करेंगे बेटे, हम लोग कॉमन नेम्स की बात करेंगे क्योंकि कॉमन नेम बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि देखो बेटा जब हम एसिड की बात करते हैं, है ना, जैसे कार्बोक्सिलिक, है ना, तो उसमें इक होता है। तो आप क्या करो, उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो एसिड है, क्योंकि ये एसिड डेरिवेटिव होता है, ये एसिड है और बेटा ये उसी का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। ये हम आपको पहले भी फंक्शनल ग्रुप जब डिटेल में बता रहे थे तो वहाँ पर डिस्कस किया था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉमन नेम से इक हटाएंगे और यहाँ पर अमाइड लगाएंगे। जैसे कि देखो एक कार्बन का है बेटा, एक कार्बन का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो आप यहाँ से इक हटा दो और देखो यहाँ पर अमाइड लगा दो, तो फॉर्मामाइड। तो फॉर्मिक एसिड से फॉर्माइड बन गया। जैसे एसिटिक एसिड है, 2 कार्बन का है आपके पास, तो बेटा यहाँ से क्या करो, आप इक हटा दो, इक हटाओ और यहाँ पर क्या लगा दो, देखो अमाइड लगा दो, सो एसिडामाइड। सो एसिटिक एसिड से ये एसिडामाइड बन जाएगा। बात समझ रहे हैं बेटे आप। सिमिलरली देखो बेटा यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। अच्छा 3 कार्बन है बेटा, तो ये आप इसको प्रोपेन ओइक एसिड मत समझ लेना। प्रोपेन ओइक आयुपैक होता है, इसका जो कॉमन नेम होता है वो प्रोपियोनोइक एसिड होता है। जैसे कि 4 कार्बन का जो कॉमन नेम होता है बेटा दैट इज ब्यूटायरिक एसिड। तो आपको यहाँ से इक हटाना है, ये है ना, और क्या लगा देना है, अमाइड लगा देना है। दैट विल बी प्रोपेनामाइड। और यहाँ से ब्यूटायरिक में से इक हटाना है और यहाँ पर अमाइड लगा देना है, तो ये कॉमन नेम। तो कॉमन नेम का इंपॉर्टेंस मैं बेटा आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कॉमन नेम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। कॉमन नेम डायरेक्ट दे दिया जाएगा, आपको नहीं पता है तो ना तो स्ट्रक्चर बना पाओगे, ना आप उसका रिएक्शन लिख पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, बस देखते रह जाओगे। सो कॉमन नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम किसी भी आयुपैक नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, किसी भी फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम उसके कॉमन नेम की बात करते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसका आयुपैक। सो नेक्स्ट पार्ट इज आयुपैक। तो अब हम अमाइड के आयुपैक की बात करेंगे बेटे, है ना। फटाफट आप देखें क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी थी वो डिस्कस हो चुकी है। सफिक्स सेकेंडरी आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर अमाइड, है ना, का जो कार्बन है पैरेंट चेन में है, अगर इसका अमाइड का कार्बन पैरेंट चेन में है तो अमाइड बोलेंगे, और अगर कार्बन पैरेंट चेन में नहीं है तो कार्बामाइड बोलेंगे, और एज ए प्रीफिक्स इसको हम कार्बामोइल बोलने वाले हैं, कार्बामोइल बोलने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखो आगे नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल्स करते हैं बेटे इसके कुछ, जरा देखिए आप ध्यान से, है ना, आराम से बस देखते चले जाएं और करते चले जाएं। देखिए अब जैसे कि अब सिंपल सा ये है बेटा, देखो, है ना, तो ये CONH2 ये आपका अमाइड ग्रुप पूरा का पूरा ये है, ठीक है। अब जब इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 होगा, मिनिमम नंबर देना होता है आपको। सो दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप, दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप। अब इसका कार्बन बेटा क्या पेरेंट चेन में आ रहा है, यस बिल्कुल। सो कार्बन इन पेरेंट चेन, ये जरूर लिखते जाना, ये मैं आपको स्टार्टिंग से आदत डाल रहा हूँ। और अगर कार्बन पेरेंट चेन में है तो बेटा बताओ यहाँ पर कोई प्रीफिक्स तो है नहीं, तो सीधे प्रीफिक्स के बाद क्या आता है बताओ बेटा, वर्ड रूट आता है, तो 3 कार्बन का प्रोप हो जाएगा, चूंकि सिंगल है तो एन हो जाएगा। अब 1 नंबर पे अब बताओ बेटा कार्बन इन पेरेंट चेन है तो अमाइड होगा, तो 1 पर अमाइड लगा हुआ, सिंपल। अगर हम यहाँ से बात करें इसकी तो दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप, अमाइड ग्रुप है ये, है ना। यहीं से नंबरिंग करोगे, ये कार्बन देखो 1 2 3 ऐसे करके यहाँ तक गए। तो जब आपने इस पेरेंट चेन को बनाया बेटे, यहाँ पर जब आपने इस पेरेंट चेन को ऐसे बनाया तो आपने क्या देखा, यहाँ पर कि कार्बन पेरेंट चेन में है, सो कार्बन इन पेरेंट चेन। तो अगर कार्बन पेरेंट चेन में है तो बताओ बेटा ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप आपका है इसका जो सफिक्स सेकेंडरी होगा दैट विल बी व्हाट, अमाइड होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रीफिक्स है बेटो, 4 नंबर पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं और तो कोई प्रीफिक्स है नहीं, तो सबसे पहले प्रीफिक्स। सो 4,4 डाइमिथाइल, देखिए 4,4 डाइमिथाइल, ठीक बेटे। इसके बाद फिर 6 है, वर्ड रूट आ गया, हेक्स आ गया। अब इसका देखो एन, अब डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड के लिए सेकेंड नंबर पे लगा हुआ है ना, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, प्राइमरी,
प्लस सफिक्स सेकेंडरी। सफिक्स प्राइमरी आपका सिंगल डबल ट्रिपल होता है, जब डबल ट्रिपल आ जाता है तो हम सिंगल बॉन्ड की बात नहीं करते हैं। तो आप इसके बाद सफिक्स प्राइमरी लिखो पहले, तो 2 पर देखो इन है, 2 पर इन, और 1 पर अमाइड है। चूंकि यहाँ पर ए आ चुका है इसलिए इसका ई को कट कर दिया गया है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी बेटे, है ना। तो इस तरह से बात को समझते चले जाएं मस्त तरीके से। अभी कुछ क्वेश्चन से आप देख लें, पॉज करके आप इनको ट्राई करें, है ना। सीधे हम लोग इसके बाद इसका सोल्यूशन ट्राई करेंगे। तो आप इनको देख लें, ठीक है, अच्छे से एक बार पॉज कर लें, है ना, और सीधे हम लोग इसके सोल्यूशन में चलेंगे, हैं। सो आई होप आपने देख लिया होगा। आप चाहो तो इसको पॉज करके सॉल्व कर लो, फिर आप आगे देख सकते हो, वीडियो रोक के देख सकते हो, ठीक है। और मैं आगे बढ़ता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या था बेटा, देखो यहाँ पर दो CO NH2 ग्रुप लगे, एक CO NH2 ग्रुप, एक CO NH2 ग्रुप। तो आपको क्या करता है बेटा, यही मेन फंक्शनल ग्रुप है, और मेन फंक्शनल ग्रुप को आपको कहाँ पैरेंट चेन में लाने की कोशिश करना होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो बेटा आपका यही जो है आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर पैरेंट चेन। यही आपकी क्या हो जाएगी, पैरेंट चेन हो जाएगी। नंबरिंग कहीं से भी कर लो, इधर से करोगे तब भी लोवेस्ट लोकेंट मिलेगा, MTR वगैरह सब लगेगा, समझ रहे हो बेटे। यहाँ से करोगे तब भी सेम चीज़ है। तो बेटा बताओ सबसे पहले आप क्या करोगे, अच्छा ये बताओ क्या कार्बन इन पैरेंट चेन है, यस कार्बन इन पैरेंट चेन है। अब बेटा बताओ सबसे पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या 1 2 3 4 किस नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखो, सो 2 और 4 नंबर का क्या है, ब्यूटाइल, ठीक। इसके बाद प्रीफिक्स के बाद क्या आता है, वर्ड रूट आता है। वर्ड रूट बेटा कितने कार्बन का है, देखो 1 2 3, मेथ एक प्रोप एन सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन हो गया। 1 और 3 पर चूंकि कार्बन इन पैरेंट चेन है तो 1,3 और 2 बार आया तो डाई अमाइड, ये लीजिए हो गया आपका सिंपल। अब जैसे ये साइक्लो कंपाउंड है, दिस इज साइक्लो कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड है कोई नहीं, यहाँ पर सीधे ये भी मेन फंक्शनल ग्रुप, ये भी मेन फंक्शनल ग्रुप है। बट यहाँ पर क्या है, कार्बन नॉट इन पैरेंट चेन, नॉट इन पैरेंट चेन। और बेटा जब पैरेंट चेन में नहीं होगा तो हम उसको कार्बामाइड लिखते थे, और एज ए सफिक्स सेकेंडरी। बेटा यही मेन फंक्शनल ग्रुप है आपका, ये आपके मेन फंक्शनल ग्रुप है, बट ये कार्बन चेन में नहीं है। तो सीधे क्या करो, कोई प्रीफिक्स तो है नहीं। अब प्रीफिक्स के बाद अगर साइक्लो होता था तो पहले प्रीफिक्स लिखते थे, साइक्लो है तो साइक्लो लिखते थे, साइक्लो लिख दिया। उसके बाद फिर वर्ड रूट 6 कार्बन का हेक्स लिख दिया, सिंगल बॉन्ड है सभी जगह एन लिख दिया। अब बताओ 1,4 डाई क्या लिखोगे, अमाइड लिख नहीं सकते हो क्योंकि कार्बन पैरेंट चेन में नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, इसका सफिक्स सेकेंडरी का दूसरा नाम लिखोगे, कौन सा वाला, कार्बन नॉट इन पैरेंट चेन, एंड दैट इज कार्बामाइड। सो 1,4 डाई कार्बामाइड हो गया ये। अब ये बहुत सिंपल है बेटा, यहाँ से चलेगा ऐसे करके। तो यहाँ पर कितने हैं टोटल, देखो यहाँ पर 2 मिथाइल है। सो पहले प्रीफिक्स लिख लो, 2,2 डाई मिथाइल, 6 है तो हेक्स हो गया। अब देखो यहाँ पर बेटा 3 नंबर पे इन लगा हुआ है, सफिक्स प्राइमरी आ गया, सफिक्स प्राइमरी आ गया। उसके बाद इसका अगर आप देखोगे बेटा, सो कार्बन इन पैरेंट चेन, कार्बन इन पैरेंट चेन, तो कार्बन पैरेंट चेन में आ गया है। तो अगर कार्बन पैरेंट चेन में आ गया है तो 1 पर क्या लग जाएगा, अमाइड लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या आ गया बेटा, स्पाइरो। अब जैसे ही स्पाइरो आ गया तो आपके माइंड में तुरंत क्या आना चाहिए, स्पाइरो का मतलब होता है बेटा स्मॉल एंड साइड, स्मॉल एंड साइड, समझ रहे हो बेटे बात। तो स्मॉल, हाँ, तो इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। स्पाइरो बाइसेक्लो एकदम सबसे आसान है, सबसे फिक्स्ड है। ब्रिज एटम के साइड से छोटे वाले से शुरू करते हैं हम। तो यहाँ से हमने नंबरिंग शुरू की, 1 2 3 4। 4 के बाद अब देखना ये कि इधर जाए या इधर जाए। इधर जाते हो तो ठीक है, लोएस्ट लोकेंट आपको 7 नंबर पे, दूसरे नंबर पे मिल रहा है, देखो पहला दूसरा, यहाँ भी दूसरे पे मिल रहा है। बट यहाँ पर आपको मेन फंक्शनल ग्रुप मिनिमम नंबर पे मिल जा रहा है, जबकि इधर से जाओगे तो 1 2 3 नंबर पे, इधर जाओगे तो 1 2 पे। सो दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप अमाइड ग्रुप है। हाँ, तो अब ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम हो गया पैरेंट चेन का। पर बताओ कार्बन नॉट इन पैरेंट चेन, कार्बन नॉट इन पैरेंट चेन, तो इसका जो कार्बन है, कार्बन नॉट इन पैरेंट चेन। तो भैया अगर पैरेंट चेन में नहीं है बट दिस इज ए मेन फंक्शनल ग्रुप, तो सफिक्स सेकेंडरी, भाई मेन फंक्शनल ग्रुप आ गया बेटा, तो आपको सफिक्स सेकेंडरी तो लिखना ही लिखना है। चलो समझ रहे हो बात। अच्छा अब बेटा बताओ, इसमें कोई भी प्रीफिक्स नजर आ रहा है आपको, आप बताओ, देख के बताओ, नहीं कोई प्रीफिक्स नजर नहीं आ रहा है। तो चूंकि स्पाइरो है तो आप इसके बाद फिर क्या लिखोगे, स्पाइरो लिख दिया, स्पाइरो। स्पाइरो के बाद एक्स डॉट वाई था, एक्स है ना, छोटा फिर बड़ा, स्मॉलर फिर बिगर। तो स्मॉलर ये छोटी रिंग है, इसमें 3 है देखो, फिर ये बड़ी रिंग है 1 2 3 4 है, 4। इसके बाद आप क्या करते थे, वर्ड रूट 8 हो गया, ऑक्ट हो गया। अब देखो 6 पर इन है, और बेटा 6 पर ही आपका कार्बामाइड है। कार्बामाइड क्यों लिखा, कार्बन नॉट इन पैरेंट चेन, ये आपके सामने है ये रिजल्ट। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, और एग्जाम्पल समझाते हैं। चलिए ये देखिए आप, सिंपल हो गया बेटा, ये आपकी पैरेंट चेन होगी। समझ रहे हो ना बेटा, फटाफट होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहे हैं। अब कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ, सारी चीज़ें बहुत डिटेल, इतने सारे एग्जांपल्स मैं आपको करा दे रहा हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ बेटे, समझ रहे हो बात कहानी। तो ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलिए कोई प्रीफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स नहीं है तो रूट वर्ड, 6 का हेक्स हो गया। उसके बाद फिर देखो बेटा 3 पर, अब सफिक्स प्राइमरी, डबल ट्रिपल या सिंगल, डबल आ गया तो 3 पर इन, सफिक्स सेकेंडरी, ये दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप एंड कार्बन इन पैरेंट चेन। आई होप कि अब आप बातों को बहुत क्लियरली चुटकी में समझ रहे होगे। मजे आ रही है बेटे कि नहीं आ रही है, समझ रहे बेटे बात। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप में है और 1 नंबर पे है, सो 1 अमाइड हो जाएगा। सिमिलरली देखो ये साइक्लो कंपाउंड है बेटे, साइक्लो कंपाउंड है, और साइड में मेन फंक्शनल ग्रुप तीनों लगे हुए हैं। क्या ये तीनों कार्बन नॉट इन पैरेंट चेन है,
नॉट इन पेरेंट चेन है, और चूंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है ये सारे के सारे, तो बेटा बताओ अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इनका सफिक्स सेकेंडरी होगा, और सफिक्स सेकेंडरी बताओ क्या होगा, कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन है तो कार्बामाइड होगा, सिंपल। अब प्रीफिक्स तो कोई है नहीं इसमें, ये तो सफिक्स सेकेंडरी हो गए तीनों के तीनों, तो प्रीफिक्स कोई है नहीं। अच्छा कब प्रीफिक्स होता है कब सफिक्स, सब मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से बताता चला गया हूं, तो अब बस अब देखते जाओ। तो बेटा मुझे आप ये बताएं, आप मुझे ये बताएं फटाफट ये बताएं कि बताओ बेटा सबसे पहले प्रीफिक्स कोई है नहीं, प्रीफिक्स के बाद आप क्या लिखते हो, साइक्लो है तो साइक्लो लिखते हो, स्पाइरो तो स्पाइरो लिखते हो, बाईसाइक्लो तो बाईसाइक्लो लिखते हो, नॉर्मल है तो आप फिर कुछ नहीं लिखते हो, सीधे वर्ड रूट पे आते हो। बट ये साइक्लो है तो आप सबसे पहले साइक्लो, प्रीफिक्स है नहीं। अब इसके बाद बेटा बताओ साइक्लो आपने लिख दिया, साइक्लो लिखने के बाद 3 कार्बन का है तो प्रोपेन हो गया, सिंगल बॉन्ड है सब जगह, प्रोपेन प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी भी हो गया। अब उसके बाद 1, 2, 3 ट्राई कार्बामाइड, ये लीजिए कहानी खत्म। अब इसकी बात कर लेते हैं बेटे, तो ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड हो गया, ये लीजिए नंबर। नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, मेन फंक्शन इधर से करो या इधर से करो एक ही बात है, इधर से भी इसको मिनिमम नंबर मिल रहा है, इधर से मेन को मिनिमम नंबर मिल रहा है, सो आप 1, 2, 3, 4 ऐसे चले जाओगे। फिर से साइक्लो कंपाउंड का केस आ गया, तो ये आपका साइक्लो कंपाउंड का केस था। देखो सारे केसेस हम आपको आइडेंटिफाई करके बता दे रहे हैं, और साइक्लो स्पाइरो और बाईसाइक्लो बेटा करने का फायदा अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने पहले क्यों किया था, क्योंकि अब हम सारे कॉम्बिनेशंस को देखो, हम डबल भी लगा रहे हैं, हम ट्रिपल भी लगा रहे हैं, हम फंक्शनल ग्रुप्स भी लगा रहे हैं, हम स्पाइरो भी ले रहे हैं, हम साइक्लो भी ले रहे हैं, हम बाईसाइक्लो भी ले रहे हैं, है ना, साइक्लिक और ओपन चैन का कॉम्बिनेशन, सारी चीज़ें लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बात समझ में आती है। अच्छा बताओ बेटा, ये भी दोनों मेन फंक्शनल ग्रुप हैं, दोनों के दोनों मेन फंक्शनल ग्रुप हैं, बट कार्बन नॉट इन पेरेंट चैन, कार्बन नॉट इन पेरेंट चैन, तो भैया क्या लिखोगे, कार्बामाइड लिखोगे, लिखोगे बिल्कुल। कोई प्रीफिक्स है, चूंकि मेन फंक्शनल ग्रुप आ गए, सफिक्स सेकेंडरी में चले गए तो कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, तो इसका मतलब सीधे साइक्लो में आ जाओ, तो साइक्लो। 4 कार्बन ब्यूट, अब देखो 1 पे लगा, अब सफिक्स प्राइमरी डबल बॉन्ड है, 1 इन हो गया, फिर 1, 2 डाई कार्बामाइड, ये लीजिए आपके सामने। तो आप बताओ बेटा, ये नेमिंग आई होप कि बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये तो हमने समझ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी और समझो भाई, अभी बहुत कुछ है इसमें समझने के लिए। 1 डिग्री अमाइड, अगर 1 डिग्री अमाइड है तो उसका नाम हम बेटा अल्केन अमाइड लिखेंगे। अगर 2 डिग्री अमाइड है तो एन अल्काइल अल्केन अमाइड लिखेंगे। अच्छा अल्काइल में क्या करेंगे, अल्केन क्या होगा हम सब बताते हैं आपको, ठीक है बेटे, ठीक है। अमाइड का फॉर्मूला क्या था बेटा, ये था, और यहां पर एन था, और इधर कुछ अब इस तरह से गए थे। अब ये एन के पास अगर दोनों हाइड्रोजन हैं तो आपका 1 डिग्री अमाइड हो जाता है, 1 डिग्री अमाइड हो जाता है। अब देख सकते हो, अगर अब समझना जरा, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, अगर इस सीओ के पास, और बता दो मैं बेटा एक चीज़ और बताऊंगा अभी, जरा देखो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, पहले तो समझना भी क्या मैं बोलने जा रहा हूं, यहीं पे समझना। अगर इनकी इस एन के पास एक अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है, केवल एक हाइड्रोजन, सो दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री अमाइड, दिस इज अल्काइल ग्रुप, दिस इज योर अल्काइल ग्रुप जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो एन के साथ लगा होगा दैट विल बी योर अल्काइल ग्रुप। समझना जरा बात को। और अगर हम 3 डिग्री की बात करें, 3 डिग्री की, तो जरा देखो क्या होगा, ये CO है बेटे, और यहाँ पर N है, यहाँ पर R सेम भी हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O N, एक R और एक R डैश हो सकता है। बट ये दोनों अल्काइल ग्रुप हैं, और ये भी अल्काइल और ये भी अल्काइल, ये दोनों भी अल्काइल हैं, बट ये डिफरेंट है। इसमें सेम अल्काइल ग्रुप लगे हैं, इसमें डिफरेंट लगे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, क्या पता है कि इसमें हम लोग बेटा बेसिकली इसमें हम लोग अल्केन किसको लेंगे, तो CO के साथ जो इधर वाला कार्बन चैन होगी, CO के साथ जो इधर वाली कार्बन चैन होगी, CO के साथ जो इधर वाली कार्बन चैन होगी, दैट विल बी योर पेरेंट चैन। ये आपकी पेरेंट चैन होगी। पेरेंट चैन मीन्स बेसिकली वो आपका अल्केन होगा, जो यहाँ पर देखो हर जगह अल्केन आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो यहाँ भी अल्केन आ रहा है बेटा, यहाँ भी अल्केन, यहाँ भी अल्केन आ रहा है, दैट विल बी योर अल्केन। तो ये आपका अल्केन होगा, इसमें ये आपका अल्केन होगा। कौन अल्केन होगा बताओ बेटे, समझ रहे हो बात, कौन सा अल्केन होगा बेटे, अल्केन जो CO के साथ आपका जो कार्बन की चैन लगी होगी दैट विल बी योर अल्केन, और जो N के साथ लगा होगा दैट विल बी योर अल्काइल। तो आई होप आप बात समझ गए होंगे। अच्छा पहले वाले का नाम अल्केन अमाइड होगा सिंपल, दूसरे वाले का नाम N अल्काइल। जैसे यहाँ पर देखो N से अल्काइल लगा है, सो N अल्काइल, फिर ये जो भी अल्केन होगा वो हम लिखेंगे, लास्ट में अमाइड लिखेंगे। इसमें अगर सेम आ जा रहा है अल्काइल तो N से ही लगा, देखो N, डाई अल्काइल, इस तरह से लिख देंगे, फिर वही अल्केन इसका होगा और अमाइड। अभी समझाएंगे एग्जाम्पल से, आप थोड़ा सा एक व्यू ले लो। अगर ये दोनों डिफरेंट है सो N अल्काइल N अल्काइल अलग अलग लिखेंगे देखो, और पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, दैट विल बी अल्फाबेटिकली। तो ये जो अल्काइल्स हैं इनका जो नाम होगा दैट विल बी अल्फाबेटिकली। कैसे लिखोगे बेटा आप, अल्फाबेटिकली। अभी एग्जाम्पल से हम सारा कुछ क्लियर कर देंगे, टेंशन नहीं, अल्फाबेटिकली होगा, अल्फाबेटिकली। आई होप कि आप कहानी समझ में आ रही होगी आपको,
बोलो बेटे, है ना। सो अल्केन विल बी पेरेंट चेन, और अल्केन कौन सा होगा, ये वाला होगा अल्केन आपका, दिस विल बी योर अल्केन, ये आपका अल्केन होगा। कहानी एकदम क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो अब एग्जांपल के साथ समझेंगे तो और कहानी एकदम क्लियर होगी, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अमाइन समझ जाओगे तो अमाइन भी एकदम समझ लो, हो गया। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। चलिए प्राइमरी की बात करते हैं। बेटा बताओ एक चीज़ मुझे, एन के साथ दोनों हाइड्रोजन, एन के साथ दोनों हाइड्रोजन, तो प्राइमरी हो गया कि नहीं हो गया, प्राइमरी हो गया कि नहीं। इसका नाम क्या था बताओ बेटा, अल्केन अमाइड, अल्केन अमाइड, ये था अल्केन अमाइड। चलो बताओ, तो एक कार्बन का है, देखो ये, देखो ये एक कार्बन का है, वो एक कार्बन, तो एक कार्बन का सीधे, तो अल्केन मतलब एक कार्बन का मीथेन, ये देखिए मीथेन और अमाइड। अब इसका ई क्यों हटाया, मीथेन का, भाई मीथेन लिखते तो लास्ट में ई आता ना, तो चूंकि यहाँ पे वोवेल्स एक साथ नहीं हो सकते इसलिए ई, इसका ई हटा। अब देखो ये दो कार्बन का बेटा पेरेंट चेन है, दो कार्बन का है, तो क्या लिखोगे, इथेन। सो इथेन अमाइड, इथेन अमाइड, लीजिए जनाब, हो गया प्राइमरी अमाइड। अब जब आप सेकेंडरी की बात कर रहे थे, सो एन क्या था इसका आईयूपैक सेकेंडरी का बेटा क्या था, एन अल्काइल अल्केन अमाइड, एन अल्काइल अल्केन अमाइड। अल्केन ई इसका हट जाएगा क्योंकि वोवेल्स एक साथ नहीं हो सकते हैं। कहानी बेटा समझ में आ रही है क्या, आप सुनो बेटा, क्या ये आपका, अच्छा बताओ बेटा, ये जो एन के साथ लगा ये आपका अल्काइल होगा, सो एन अल्काइल, सो एन पे अल्काइल, सो ये इथाइल लगा है, सो एन इथाइल, लीजिए पहला तो ये हो गया। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी एन अल्काइल अल्काइन अमाइड। अब ये अल्केन दो कार्बन का है बेटे, तो दो कार्बन का है तो क्या एथ होगा, सो एन इथाइल इथेनामाइड। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं, ब्रांच वगैरह अगर आ जाए तो क्या करेंगे, तो ब्रांच का भी देख लें आप। पहले तो आप मुझे बताओ बेटा, ये जो है एन के साथ जो लगा हुआ है, दैट विल बी योर अल्काइल ग्रुप, दिस विल बी योर अल्काइल, एकदम फिक्स है, एंड दिस विल बी योर अल्केन, ये भी एकदम फिक्स्ड है, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। अब ये अल्केन कॉम्प्लेक्स हो गया, कैसा हो गया बेटा, कॉम्प्लेक्स। तो लिखो ना जैसे लिखते थे, तो एन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप है वहीं से नंबरिंग हमेशा करते हैं, 1 2 3। अब बताओ बेटा, एन तो लिख लिया, उसके बाद आप बताओ बेटा, इसका जब आप नंबरिंग करोगे तो ये 3 नंबर 3 कार्बन का हो जा रहा है। तो पहले आप जैसे वही सेम प्रीफिक्स लिखते थे अल्फाबेटिकली, पहले इसके लिख डालो, तो बताओ 2 पे ब्रोम है, 2 पे मिथाइल है, तो पहले बताओ, तो एन पे पहले तो एन लगा दो क्योंकि एन अल्काइल है, एन लगा दिया। अब ब्रैकेट लगाया क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। और कितने कार्बन का है बताओ बेटे, 1 2 3, तो प्रोपाइल। अब बताओ बेटा पूरा हो गया कि नहीं हो गया, सो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल। उसके बाद अब आ जाओ अल्केन में, सो बताओ बेटा क्या ये एन अल्काइल का आपने काम कर लिया, चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे कोई सा भी, चाहे कैसा भी हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब इसमें 3 कार्बन है बेटे, और 3 कार्बन का आप क्या लिखते हो, प्रोपेन, सो प्रोपेन अमाइड। ले लीजिए जनाब, क्या चाहिए भाई, बच्चे की जान लेंगे क्या आप। चलिए अब चलिए 3 डिग्री में भी आ जाते हैं। तो 3 डिग्री में 2 बताए थे कि अगर सेम आ जाता है और अगर डिफरेंट आ जाता है। सेम आ जाता है तो हम डाई लगा के कर लेते हैं। चलो पहले सेम वाला करते हैं। तो बेटा बताओ, ये दोनों अल्काइल हैं, अल्काइल में भी कौन से मिथाइल हैं, कहाँ से लगा, एन से लगा है, सो एन कॉमा एन, एन से ये एन से ए, 2 बार है ना, सो एन कॉमा एन डाई मिथाइल। और बेटा 3 कार्बन का ये पेरेंट चेन है, 3 कार्बन का, तो मेथ एथ प्रोपेन अमाइड। अब इसमें क्या है बेटा, ये मिथाइल है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बेटा मिथाइल और इथाइल में पहले कौन आएगा, ई पहले आएगा, ई पहले आएगा, ठीक है। तो अब एन इथाइल, पहले अल्काइल लिखोगे ना, उसके बाद एन मिथाइल, कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, सो मेथ एथ प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड। ये लीजिए, तो बेटा ये आपका अमाइड का पार्ट कंप्लीट होता है। अब मुझे लगता नहीं है कि अमाइड का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा, चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे वो 3 डिग्री हो, चाहे वो बाईसाइक्लो में हो, चाहे वो साइक्लो में हो, चाहे वो स्पाइरो में हो, चाहे वो कहीं हो, आप अमाइड को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आई होप बेटा आपको अमाइड का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम इसके बाद अमाइड के बाद फिर अब आगे है ना नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ओके। तो इसको बेटा एक बार अच्छे से ध्यान से देखो आप। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइड अगर आप समझ गए हो तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आप समझ लो चुटकी में होने वाला है, एंड दैट इज नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अमाइंस। तो अमाइंस की बात करते हैं बेटे, सिंपल जरा देखो कॉन्सेप्ट क्या है पहले देखो। तो बेटा सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, कॉमन नेम्स की बात करते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं। अच्छा बेटे मैं आपको एक चीज़ यहाँ बता दूँ, ये जो अमाइंस है ना, इसके कॉमन नेम और आईयूपैक नेम में लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। आपको बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना, देखो थोड़ा क्योंकि डिफरेंस बहुत थोड़ा सा दिखता है इसमें, है ना, तो लोग कुछ और समझ बैठते हैं। आपको नहीं समझना है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से बात को करनी है। एक्चुअली में अगर 1 डिग्री अमाइन है तो उसका जो कॉमन नेम बता रहा हूँ अभी, उसका क्या बता रहा हूँ, कॉमन नेम बता रहा हूँ, अल्काइल अमाइन होता है, अल्काइल अमाइन। बात समझ रहे हो, तो अल्केन अमाइन नहीं, क्या अल्काइल अमाइन। और अगर 2 डिग्री है सो एन अल्काइल अल्काइल अमाइन होगा, नॉट अल्केन, यहां अल्केन नहीं आने वाला,
कॉमन नेम में ध्यान रखो। और अगर 3 डिग्री है सो अगर सेम अल्काइल ग्रुप लगे हैं सो N, डाई अल्काइल अमाइन। और यहां पर जो अमाइन के साथ अल्काइल होता है, जो बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप होता है वो होता है हमेशा। अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूं। तो यहां पर जो आपका अमाइन से पहले जस्ट आएगा वो जो बड़ा वाला होगा वो होगा। और अगर डिफरेंट है तो N अल्काइल अमाइन होगा। कोई भी आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा देखते हैं और जरा चेक करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, ये तो 1 डिग्री है। अगर ये 1 डिग्री है तो सिंपल ये अल्काइल अमाइन होगा। देखो ये 1 डिग्री कैसे, किसके पास 2 हाइड्रोजन है। डिग्री पहचान ले रहे हो ना, पहले ही बता चुका हूं। 1 डिग्री कैसे होगा भाई, R होगा और N होगा, उसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 डिग्री होगा। 2 डिग्री क्या होगा, R होगा इधर, उसके साथ 1 हाइड्रोजन होगा। तो ये R या R डैश डिफरेंट भी हो सकता है, तो ये 2 डिग्री होगा। और 3 डिग्री में क्या होता है, R इधर होगा, N होगा, इधर R या R डैश जो भी है ना, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, है ना। मैंने ऐसे लिख दिया है। तो इसको अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सारे कार्बन है, दैट विल बी 3 डिग्री अमाइन। तो ये आपको पता है। बताओ बेटा, तो इसके साथ दोनों हाइड्रोजन है, सो दिस इज 1 डिग्री। तो ये आपका 1 डिग्री अमाइन है। अब इसका कॉमन नेम लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं बेटे, कॉमन नेम लिख रहा हूं, नॉट आयुपैक नेम। तो अल्काइल अमाइन। तो भाई ये सिंपल भाई, ये वाला अल्काइल और ये अमाइन। अभी जो अल्काइल है कौन सा है भाई, ये 3 डिग्री है। देखो कार्बन जो लगा है 3 डिग्री है और 1 2 3 4 कार्बन है। सो टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन, टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन। ये आपके सामने है रिजल्ट, ठीक है। तो टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन, दिस इज कॉमन नेम नॉट आयुपैक नेम, दिस इज कॉमन नेम नॉट आयुपैक नेम। सुनो जरा सा, अब जैसे इसमें देखो बेटा 2 डिग्री है। कैसे 2 डिग्री है, देखो इसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है। देखो 3 कार्बन है, 1 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है। अब हमने कहा था ना कि इसका नाम क्या था, N अल्काइल अमाइन। क्या था इसका नाम, N अल्काइल अमाइन। देख लो आप जरा सा, N अल्काइल अमाइन। तो अब यहां पर बात ये आती है कि जो अमाइन के साथ है वो कौन सा वाला होगा। इसका नाम क्या था, मैं यहां पर लिखता हूं N अल्काइल अमाइन। तो हमने कहा था ना कि जो बड़ा वाला होगा वो अमाइन के साथ आएगा आयुपैक नेम में। तो बड़ा वाला ये है। तो बताओ बेटा 1 2 3 है ना, तो 3 का क्या होगा, प्रोपाइल। अच्छा N के साथ छोटा वाला, तो देखो N के साथ ये भी लगा, N के साथ ये भी लगा, लेकिन छोटा वाला पहले आएगा। सो N अल्काइल, सो N इथाइल, फिर अल्काइल देखो आ गया, अल्काइल मतलब प्रोपाइल। और ये कौन सा है, नॉर्मल प्रोपाइल है, दिस इज नॉर्मल प्रोपाइल। तो बेटा N कैपिटल N नहीं है, दिस N रिप्रेजेंट्स नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल प्रोपाइल। अब आई खत्म कहानी। अब मान लो सपोज इसकी बात कर लें, 2 डिग्री ये है, तो इसकी अगर हम बात कर लें बेटा तो इसमें क्या होगा, जरा देखो कॉमन नेम फटाफट देखें जरा सा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन लगा है, 1 हाइड्रोजन है, इसका मतलब दिस इज 2 डिग्री। तो फिर से वही चीज़ है। अब बेटा बताओ, ये जो कार्बन वाला है, ये देखो ये आपका क्या आइसोप्रोपाइल है, दिस इज योर आइसोप्रोपाइल। बता चुका हूँ आइसो नियो सब कुछ। और ये 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का तो ये बिग हो गया, ये 2 कार्बन का तो ये स्मॉल हो गया। चूंकि ये स्मॉल है इसलिए अल्काइल पहले आएगा N के साथ, सो 2 का कार्बन का N इथाइल, और बेटा 3 कार्बन का ये आइसोप्रोपाइल अमाइन, दिस विल बी कॉमन नेम। मान लो सपोज कुछ इस तरह का होता बेटे, इस तरह का होता, तीनों अलग अलग कार्बन के हो गए। अब इसमें से ये भी अल्काइल, ये भी अल्काइल, ये आपका प्रोपाइल, ये आपका इथाइल, ये आपका मिथाइल। तो सबसे पहले होता बेटा ये 3 कार्बन का है ना, तो ये आपका बिग है। तो बिग है तो ये लास्ट में चला जाएगा, बिग है तो ये लास्ट में चला जाएगा। तो उसके बाद फिर आप चाहो तो जैसे लिखते हो वैसे लिख लो। क्या लिखोगे इसको, N है ना, अल्काइल वाले पहले लिख लो। सो N अल्काइल, फिर N अल्काइल मीन्स N इथाइल लिख लो। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है इसके आयुपैक और कॉमन नेम में, N, उसके बाद N मिथाइल लिख लो, छोटे वाले पहले लिख लो, N के साथ ये वाला लिख लिया, ये लिख लिया, और जो बड़ा वाला N के साथ है दैट विल बी अमाइन के साथ आएगा, और बड़ा वाला क्या, प्रोपाइल अमाइन। तो मुझे लगता है कि आप इसके कॉमन नेम भी समझ गए हो, तो बेटा कॉमन नेम में ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको बुक्स में बहुत डिटेल में नहीं मिलेंगी। आयुपैक मिल जाएगा, कॉमन नेम बहुत डिटेल में अच्छे से नहीं मिलेगा, इसलिए मैं हर चीज़ आपको प्रॉपरली साथ साथ लेके चल रहा हूँ, समझाते हुए चल रहा हूँ। चलिए बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आयुपैक में अगर हम बात करें 1 डिग्री अमाइन आपको बता चुका हूँ, अल्केन अमाइन होगा। जैसे अमाइड था, बस कुछ नहीं करो, अमाइड हटाओ अमाइन लगाओ, अमाइड हटाओ अमाइन लगाओ, बस पेरेंट चेन सिलेक्शन में थोड़ा सा समझ में आएगा आपको, वही कि जो बड़ा वाला अल्काइल होगा, जो बड़ा ज्यादा कार्बन वाला होगा, दैट विल बी योर पेरेंट चेन, दैट विल बी योर अल्केन। तो अल्केन हमेशा जो भी जहां भी अल्केन ये लिखा हुआ है, जो बड़ा वाला है दैट विल बी वो आपका अल्केन होगा। यहाँ पर जो बिग है ये अल्केन हमेशा बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला जो कार्बन का होगा दैट विल बी योर अल्काइन। सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो ये जो अल्केन है दैट इज जो बड़ा वाला होगा दैट विल बी योर पेरेंट चेन, पेरेंट चेन,
पैरेंट चेन अल्केन होगा, पैरेंट चेन अल्केन होगा। और जो भी अल्काइल है उनको अल्फाबेटिकली लिखना है। तो देखो अल्केन विल बी पैरेंट चेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होगा, जो भी वो होगा। नाम बिल्कुल वैसे ही है, बस अमाइड हटाओ अमाइन लगाओ। तो आपको बता ही चुका हूं मैं। तो अब सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं, सीधे एग्जांपल के थ्रू ही बात को समझेंगे। आयुपैक में ये मैंने बताया आपको। जैसे ये है, देखो बेटा 1 डिग्री अमाइन है, चूंकि 1 डिग्री अमाइन है तो इसका नाम क्या था बेटा? अल्केन अमाइन, अल्केन अमाइन। ई काट दिया इसका, अल्केन। तो भैया 2 ही कार्बन का है तो इथेन अमाइन, खत्म कहानी। अब देखो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, सो दिस इज 2 डिग्री। अब बेटा बताओ, इसमें देखो ये CH3 है, 1 कार्बन का है। और यहाँ पर देखो अगर आप पेरेंट चेन लो तो बेटा आप इस एन को मिनिमम नंबर दोगे तो कैसे पेरेंट सेलेक्ट करोगे? यहाँ से 1 2 करोगे तो लोएस्ट लोकेन मिनिमम नंबर मिल गया फंक्शनल ग्रुप को, तो आपकी ये पेरेंट चेन हो जाएगी। अब ये पेरेंट चेन हो गई अगर, तो बेटा बताओ 4 कार्बन की है तो ये आपकी पेरेंट चेन होगी, दैट विल बी योर अल्केन। कहानी समझ में आ गई ना? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखते थे? एन अल्काइल। तो एन अल्काइल, तो एन अल्काइल मीन्स एन मिथाइल, हो गया काम। बोलो बेटे। अब इसके बाद ये जो आपका बात आई यहाँ पर आप देख लो, इसके बाद क्या है बेटा? इसका नाम लिखो। तो इसका नाम जब आप लिखोगे तो अब ये नाम जो आ गया ये पूरा ऐसे जाएगा, इसका नाम जाएगा। तो बता दो इस 3rd नंबर पे क्या लगा है? मिथाइल लगा है, तो 3 मिथाइल हो गया। और 4 कार्बन का अल्केन है ना, ये पेरेंट चेन है ना बेटे, तो 4 कार्बन का क्या लोगे आप? ब्यूटेन। और 2 नंबर पे आपका अमाइन लिखा है, 2 अमाइन। आई थिंक आपको कहानी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल से और समझते हैं जरा। इसको देखो, देखो अलग कर दिया सब, एक CH3 लगा दिया, एक C2H5 लगा दिया। तो बता ये दोनों अल्काइल का काम करेंगे और ये अल्फाबेटिकली आएंगे, अल्फाबेटिकली। अच्छा, ये दोनों अल्काइल का काम क्यों करेंगे बेटे? क्योंकि 1 कार्बन का, ये 2 कार्बन का, और ये देखो फिर से पेरेंट चेन आप ऐसे ले लो मिनिमम नंबर देते हुए। अब ये सारी चीज़ों में तो आपको एक्सपर्ट हो जाना है। अब तो फटाफट आप बोलो यस सर, आप भाई यस सर, होता जाएगा हमसे, फटाफट, कोई टेंशन लेने की जरूरत हमको नहीं है सर, एकदम कंफर्म हमसे हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया। सबसे पहले तो बताओ, इसमें बताओ ये इथाइल और ये मिथाइल है, सो एन इथाइल एन मिथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल। इसके बाद इस अब ये पेरेंट चेन में ये प्रीफिक्स आपका हो गया, तो किस पे? 3 पे मिथाइल है, तो देखो 3 मिथाइल। 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन, और 2 नंबर पे अमाइन, कहानी खत्म। अब देखो इसमें जैसे ये देखो जरा सा, CH3 है, C3H7 है, C2H5 है। तो ये CH3 है, ये C3H7 है, और ये C2H5 है। अब बेटा बताओ, यही तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा तो ये पेरेंट चेन हो गया, अल्केन में जाएगा ये। इसके बाद फिर से बेटा ये अल्काइल हो गए, छोटे वाले ये दोनों अल्काइल। समझ रहे हो कहानी? तो ये इथाइल है, ये मिथाइल है, सो एन इथाइल अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा, एन इथाइल एन मिथाइल, ये जरा देखिए। इसके बाद ये नॉर्मल है, इसमें कोई साइड चेन नहीं है, तो सीधे मेथ प्रोप, सो प्रोपेन, और 1 नंबर पे देखो अमाइन है, प्रोपेन 1 अमाइन। बताओ ना बेटे, कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो और एग्जांपल देखो, और मस्त मस्त एग्जांपल देखो, एकदम कंप्लीट तरीके, सही तरीके से। चलिए, अब ये NH2 आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटा, तो इसका सफिक्स सेकेंडरी आएगा। तो भैया ये आपका, इसको मिनिमम नंबर दोगे तो यहाँ से 2 आएगा, इधर से तो बहुत लंबा जाएगा, सो दिस विल बी योर पेरेंट चेन, दिस विल बी योर पेरेंट चेन। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, सो दिस विल बी 1 डिग्री अमाइन। चेक करो, सारे एग्जांपल्स बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स हम आपको करके दिखा रहे हैं, पूरा एकदम परफेक्टली आप देखें। 1 डिग्री अमाइन है तो अल्केन अमाइन होता है, अल्केन अमाइन होता है। तो अल्केन अमाइन तो हम लिखेंगे, उसके पहले लेकिन हमें प्रीफिक्स लिखना होगा। तो बेटा बताइए, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये तो सफिक्स सेकेंडरी में जाएगा, क्योंकि दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप। सफिक्स सेकेंडरी जिसका आता है उसको जरूर लिखते हैं। तो बेटा 5 पे मिथाइल लिखा है, तो 5 मिथाइल हो गया। उसके बाद अल्केन अमाइन, तो अल्केन कितने नंबर? 6 कार्बन का है, तो हेक्सेन, और बेटा 2 पे अमाइन, ये लीजिए जनाब। अब देखो इसके पास भी 1 हाइड्रोजन है, सो दिस इज, है ना बेटा, ये आपका ये, हाँ, इसके पास 2 हाइड्रोजन था, 1 डिग्री था, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, सो दिस विल बी 2 डिग्री अमाइन, दिस विल बी योर 2 डिग्री अमाइन। अब 2 डिग्री अमाइन है तो एन करके आता था। तो बताओ बेटा, ये एन अभी छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, सो दिस विल बी योर पेरेंट चेन। 1 2 3 इधर से नंबर दो या इधर से नंबर दो, कहीं से भी नंबर दो, दिस विल बी योर पेरेंट चेन। चलो अब बेटा मुझे बताओ, सबसे पहले क्या हम इस अल्काइल को लिख लें, सो एन मिथाइल। अब इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो सीधे 5 का क्या होगा? पेंटेन, सिंगल बॉन्ड है, और 3 पे अमाइन, ये लीजिए जनाब। अब देखो ये आपका 3 डिग्री अमाइन आ गया, नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये आपका 3 डिग्री अमाइन आ गया। कॉम्बिनेशन समझ रहे बेटे? अब ये देखो, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, और ये सबसे बड़ा, तो दिस विल बी योर पेरेंट चेन। अब तो आपको कहानी एकदम क्लियर हो गई ना। देखो एग्जांपल एकदम, जितने भी पॉसिबल एग्जांपल बढ़िया बढ़िया हो सकते हैं सब आपके सामने मैं रख दे रहा हूँ। तो सबसे पहले ये मिथाइल है, ये इथाइल है, सो इथाइल पहले आएगा, अल्काइल अल्फाबेटिकली लिखोगे, सो एन इथाइल एन मिथाइल। अब बेटा इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, कोई प्रीफिक्स तो है नहीं, तो अब से 7 का क्या लिखोगे? हेप्टेन, सिंगल बॉन्ड है, उसका 3 पर देखो अमाइन लगा हुआ है। ये लीजिए कहानी आपकी ये क्लियर होगी। और आइए, अभी कहानी खत्म हुई कहाँ है, जरा जनाब देखें, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, इधर भी कार्बन, दिस इज ऑल्सो 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। तो भैया ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये बड़ा वाला है, सो दिस विल बी योर पेरेंट चेन। नंबरिंग का आप तुरंत समझ गए होगे कि नंबरिंग में करना क्या है। इधर से इसको लोवेस्ट लोकेन वही MTR लगा लो आप, इधर मिल रहा है। चलिए तो बेटा बताओ, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल है, दोनों अल्काइल हैं।
सो N कॉमा N डाई मिथाइल लिखेंगे, ये लीजिए देखिए आ गया। उसके बाद बेटा बताओ 7 नंबर को कोई प्रीफिक्स इसमें है नहीं, तो 7 का क्या हो जाएगा, सॉरी 8 है तो 8 का क्या हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा। और थर्ड नंबर पे आपका अमाइन लगा हुआ है। चलिए इसको करते हैं। अब देखो अब ये सेकंड वाला देखते हैं, है ना। अब इस सेकंड वाले में देखते हैं बेटा क्या हो सकता है, इसको चेक करते हैं अच्छे से। चलिए हाँ, अब जैसे कि ये वाला देखो बेटा, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा है, सो दिस इज 2 डिग्री अमाइन। अब अगर ये 2 डिग्री अमाइन है तो बेटा बताओ ये आपका अल्काइल हो गया, दिस इज योर अल्काइल, और ये आपका पूरा पार्ट अल्केन हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से पेरेंट चेन चला जाएगा। अब बात आती है नंबरिंग की भाई, तो ऑब्वियसली बात ये मेन फंक्शनल ग्रुप आपका बेटा यही है, इसको मिनिमम नंबर देना है। तो मिनिमम नंबर कितना हो सकता है 1, इससे मिनिमम क्या हो सकता है, तो इसलिए हमने इधर से नंबरिंग स्टार्ट की। अब बताओ बेटे सबसे पहले तो एन अल्काइल, सो एन अल्काइल, सो एन, और ये मिथाइल ग्रुप है, सो एन मिथाइल, समझ गए आप। इसके बाद ये पेरेंट चेन है, तो भैया इसका नाम लिखो जैसे आप लिखते हो। तो बताओ यहाँ पर 2 पर मिथाइल है, 3 पर ब्रोमो है, 5 पर क्लोरो। पहले अल्फाबेटिकली मिथाइल ब्रोमो क्लोरो में बी पहले आएगा, तो 3 ब्रोमो देख रहे हो आप। इसके बाद बी के बाद सी आएगा, तो 5 क्लोरो। उसके बाद फिर आपका एम आएगा, सो 2 मिथाइल। बेटा बताओ 7 का है तो हेप सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पर आपका अमाइन लगा हुआ है, 1 अमाइन। ये लीजिए जनाब। तो अब बताओ बेटा क्या आप अमाइन का भी नॉमेनक्लेचर अच्छे से कर सकते हैं क्या। तो देखो अमाइड भी कंप्लीट, अमाइन भी कंप्लीट, दोनों का कॉमन नेम कंप्लीट, दोनों का आईयूपैक नेम कंप्लीट। अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो ये बेटा किस तरह से हम लोग मोनोफंक्शनल को पूरा डिटेल में कवर करते हुए आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं, है ना। और बहुत मस्त मजे तरीके से हम लोग समझ रहे हैं चीज़ों को, है ना। तो कहीं पर भी बेटे कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं और उसको थोड़ा समझते हैं। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसिड हैलाइड। अच्छा फिर से वही बात है बेटा कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दिस इज ऑल्सो एसिड डेरिवेटिव, आप जानते हो अच्छे से इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं। ये भी आपका एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसका जो OH है ये रिप्लेस हुआ और यहाँ पे X लगा दिया। X वही आपका क्या हो सकता है, वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, कुछ इस तरह से। सो दिस इज कॉल्ड एसिड हैलाइड। इसका मतलब दिस इज एसिड डेरिवेटिव, एसिड से बनाया गया बेटे। इसका सिंपल सा एसिड से एक हटाओ, YL लगाओ, एसिड हैलाइड का फॉर्मूला पाओ। एसिड से एक हटाओ, YL लगाओ, एसिड हैलाइड का फॉर्मूला पाओ। जैसे कि जरा देखो, एक कार्बन के एसिड को आप क्या बोलते हो, फॉर्मिक एसिड बोलते हो। तो यहां से एक हटाओ, YL लगाओ, तो फॉर्माइल, ये लीजिए। चूंकि यहां पर हाँ फॉर्माइल, अब जो हैलाइड लगा होगा तो उसको फॉर्माइल हैलाइड बोल दो, अगर आपको हैलाइड की बात करनी है। कैसे जरा देखो, अब एक कार्बन का बेटा, तो एक कार्बन का एसिड क्या होता है आपका, ये होता है ना फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इससे आप एक हटाओ और YL लगाओ, देखो फॉर्माइल क्लोराइड, क्लोरीन लगा हुआ है। 2 कार्बन यहां पर है बेटे, तो 2 कार्बन का एसिड क्या होता है, CH3 COOH, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड से आप एक हटाओ, YL लगाओ, सो एसिटाइल, और Cl लगा क्लोराइड। ये लीजिए 1 2 3 3, तो 3 कार्बन का कॉमन नेम बताओ क्या था, CH3 CH2 COOH। 3 का प्रोपियोनिक एसिड था, क्या था, प्रोपियोनिक एसिड। तो ये हटाओ, प्रोपियोनाइल ब्रोमाइड, ब्रोमीन लगा हुआ। सिंपल सा बेटा कॉन्सेप्ट ये है। तो आई थिंक कॉमन नेम तो समझ में आ गया होगा आपको, एसिड हैलाइड का कॉमन नेम क्या होता है। तो एसिड के कॉमन नेम से एक हटाओ या एक हटा दो, YL लगा दो, एसिड हैलाइड का कॉमन नेम आ जाएगा। कहानी समझ में आ गई होगी आपको। सो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तो आईयूपैक सिस्टम की। सो बेटा ये आपका COX जनरल फॉर्म है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एक्सेट्रा, ठीक है। सफिक्स सेकेंडरी में अगर कार्बन पेरेंट चेन में है तो ऑयल लिखेंगे, और कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन तो कार्बन ऑयल लिखेंगे। बात समझ रहे हो बेटा। और अगर प्रेफिक्स की तरह जाएगा तो उसको हम हेलोफॉर्मिल लिखेंगे। कहानी समझ में आती है। अब जरा चेक करते जाओ एक एक करके बढ़िया तरीके से। बताओ बेटा ये COCl है ना, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो COX, या फिर ऐसे COX। क्लोरीन है तो COCl, ब्रोमीन है तो COBr, आयोडीन है तो COI, है ना। इधर आपका ये इस तरह से कार्बन वगैरह जो भी होंगे इधर लगे होंगे, है ना, इस तरह से। समझ रहे हो ये। तो देखो यहाँ पर COCl, तो ये कार्बन यहाँ पर सीधे ये पेरेंट चेन आपका हो गया। मिनिमम नंबर देना है आपको कोई। अब बताओ ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है बेटा, दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप। कार्बन इन पेरेंट चेन, देखते जाना फटाफट, अभी सारे कॉम्बिनेशन दिखाएंगे। तो इसमें कोई प्रीफिक्स है क्या, नो प्रीफिक्स, तो भैया क्या करोगे उसके बाद वर्ड रूट 4 का क्या होता है, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स प्राइमरी एन, 1 पे है
कार्बन पेरेंट चेन में है, ऑयल लिखोगे, सो 1 ऑयल, चूंकि क्लोरीन है क्लोराइड। लीजिए जनाब, अब बताओ बेटा, इधर भी COCl, इधर भी COCl। अगर हम इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4, लोवेस्ट लोकेन 4 मिल रहा है, 1 2, इधर से 2 मिल रहा है, सो MTR। तो सबसे पहले आप लोवेस्ट लोकेन देखोगे तो बेटा यहाँ से लोवेस्ट लोकेन पास में मिल रहा है, सेकंड नंबर पे मिल रहा है, सो दिस विल बी योर नंबरिंग। ये आपका करेक्ट नंबरिंग होगा, आप समझ रहे हो कोई बात। अब बताओ बेटा, इसमें यही तो दोनों तो आपके मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, ये दोनों मेन फंक्शनल ग्रुप है। और ये अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसमें कार्बन इन पेरेंट चेन है कि नहीं बेटे? कार्बन इन पेरेंट चेन है, तो भैया ऑयल लिखोगे। अब पहले तो आप क्या करो बेटा, प्रीफिक्स देख लो, तो ये मिथाइल है, 2 पे मिथाइल लगा दिया। अब कितने कार्बन है? 5 हैं, तो वर्ड रूट लिख लो, पेंटेन सिंगल है। अब 1 पर और 5, तो 1,5 डाई ऑयल क्लोराइड। ये लीजिए जनाब, क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई, बच्चे की जान लेंगे क्या आप। अब ये कुछ क्वेश्चंस देख लें, फिर एक साथ सॉल्व करते हैं। देख लो, आप पॉज करके इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं कुछ ये, और आगे हम आपको क्वेश्चंस दिखा दें पहले, फिर इनके सोल्यूशंस हम आपको एक साथ करके दिखा दे रहे हैं। ये देखिए आपके सामने है, और फटाफट चुटकी में हो जाएंगे, चुटकी में बेटे फटाफट देख तो हो जाएंगे। ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने है ना, इनको आप देख लेना, सीधे हम लोग सोल्यूशन में चलते हैं और वहीं पर इनको डिस्कस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, आप पॉज करके इसको देख लेना, मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। क्या बेटा ये साइक्लिक कंपाउंड है? यस, दिस इज साइक्लो कंपाउंड। ओपन चेन कुछ है नहीं, सीधे मेन फंक्शनल ग्रुप है। सफिक्स सेकेंडरी होगा इसका। कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन, तो कार्बोनाइल लिखोगे ना, कार्बोनाइल ब्रोमाइड, ब्रोमीन है यहाँ पर, है ना, समझ आया था। ऑयल कार्बोनाइल, बात समझ रहे हो? यस। तो अब जरा बताओ, सबसे पहले तो चूंकि साइक्लो है, कोई प्रीफिक्स तो है नहीं, तो साइक्लो लगा दिया, 6 कार्बन हेक्स लगा दिया। उसका सफिक्स प्राइमरी किस नंबर पे, जरा देखो, ये आपका 1 नंबर था, ये आपका 2 नंबर, तो 2 इन, और 1 पर कार्बोनाइल, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, खत्म कहानी। चलिए इसको निपटाते हैं पहले। तो इसकी नंबरिंग इधर से ही जाएगा क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है आपका। अब बेटा जब इसका नंबरिंग आप इधर से करोगे तो मुझे आप ये बताओ, कार्बन इन पेरेंट चेन आ जा रहा है भैया, कार्बन इन पेरेंट चेन, तो ऑयल आएगा। कोई इसमें प्रीफिक्स है क्या? नहीं है, तो सबसे पहले वर्ड रूट 5 का पेंट होगा, फिर सफिक्स प्राइमरी एन इन आइन, इन आ गया 2 पे, सफिक्स प्राइमरी के बाद सफिक्स सेकेंडरी 1 पे ऑयल, और क्लोरीन है तो क्लोराइड। चलिए इसकी बात कर लें, अगर साइक्लो कंपाउंड है जनाब ये, अरे क्या करते हैं जनाब, अरे वो बेटा जी बात समझ में आ रही है क्या? अरे वो बेटा जी बात समझ में, थोड़ा कलरवा चेंज किया जाए क्या? चलिए, तो ये आपका जो है यस साइक्लो कंपाउंड है। ये आपका कौन सा कंपाउंड है बेटे? साइक्लो कंपाउंड है। सो दिस इज योर साइक्लो कंपाउंड। ये भी मेन है, सेम है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। क्या ये कार्बन पेरेंट चेन में आ रहा है? कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन, कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन, भैया पेरेंट चेन में नहीं है तो कार्बोनाइल आएगा। ओके, सबसे पहले साइक्लो है तो साइक्लो लगा दिया, कोई प्रीफिक्स था नहीं तो साइक्लो लिख दिया, 4 कार्बन का ब्यूटेन लिख दिया, फिर 1 और 3 पर 1,3 डाई कार्बोनाइल क्लोराइड, कहानी खत्म भाई, सिंपल। ये लो भाई, ये आपकी ये पेरेंट चेन हो गई। मिनिमम फंक्शनल ग्रुप को मेन फंक्शनल ग्रुप, कार्बन इन पेरेंट चेन है, सो कार्बन इन, तो कब चैन में है तो क्या करोगे, चैन में नहीं है तो क्या करोगे, प्रीफिक्स है तो क्या करोगे, सारी कहानी एक एक चीज़ चुन चुन के मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप समझ लें। चलिए ठीक है, आगे देखिए। यस, इसमें प्रीफिक्स है भाई, 2,2 डाई मिथाइल, ये लीजिए, फिर 4 कार्बन का ब्यूट, एन क्यों लिखा, सफिक्स प्राइमरी लिख डाला, फिर 1 पे ऑयल क्लोराइड, ये लीजिए जनाब, हो गया काम, कांड हो गया इसका, सॉरी इसका काम हो गया, कांड हो गया बेटे इसका। चलिए अगला एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया, मस्त मस्त ज़बरदस्त। चलिए पहले इन दोनों को निपटाते हैं, फिर इधर की बात करते हैं। तो क्या ये आपका साइक्लो है? यस साइक्लो है। ये भी मेन, सेम फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स सेकेंडरी में चला जाएगा, प्रीफिक्स के तहत ट्रीट नहीं होगा, कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन है, तो भैया सीधे से लिख डालो ना फटाफट, कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन है, लिख डालो ना सीधे से। तो साइक्लो 6 कार्बन का हेक्सेन, कोई डबल ट्रिपल नहीं है। अब सफिक्स सेकेंडरी में आ जाओ भाई, तो कार्बोनाइल ब्रोमाइड आएगा ना, कहाँ पर है, 1 पर है, 5 पर है, 3 पर है, सो 1,3,5 ट्राई कार्बोनाइल ब्रोमाइड, ये लीजिए जनाब, कहानी निपट गई इसकी। चलिए अब इसकी बात करते हैं। अब एक चीज़ बताओ, आप मुझे बताओ, यस अब मज़ेदार चीज़ आएगी, अब आएगी मज़ेदार चीज़। दिस इज़ ए गुड क्वेश्चन, ये भी और ये भी, ज़रा देखिएगा जनाब कैसे। अगर हम इसको ट्रीट कर लें कैसे, जरा देखें। ऐसे नंबरिंग करें तो 5 का आ रहा है, ऐसे नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 का आ रहा है, इधर से करो तब भी 2, भाई ये दोनों तो सेम ग्रुप है, तो चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, एक ही बात है। चलिए ऐसे चले जाते हैं,
जब हम ऐसे बेटा चले जा रहे हैं, देखना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, तो बेटा क्या इसका कार्बन इन पैरेंट चेन आ गया, ध्यान देना। तो क्या हम सफिक्स सेकेंडरी जो इसका लिखेंगे ऑयल लिखेंगे, यस सफिक्स सेकेंडरी। और सफिक्स सेकेंडरी तो बेटा एक ही हो सकता है, दुनिया में कोई सफिक्स दूसरा सफिक्स सेकेंडरी पैदा ही नहीं हुआ है, भले ही सेम ग्रुप हो चाहे। तो भैया ये जब ये पैरेंट चेन में आ गया है तो इसका सफिक्स सेकेंडरी ऑयल ही होगा बेटा, ये भी वही फंक्शनल ग्रुप है, बट चूंकि सफिक्स सेकेंडरी फिक्स हो गया ऑयल और इसका कार्बन नॉट इन पैरेंट चेन है, कार्बन नॉट इन पैरेंट मतलब नॉट इन पैरेंट चेन, वो सब छोड़ो। अब चूंकि आपका सफिक्स सेकेंडरी तो आ ही चुका है, तो बेटा इसका मतलब अगर एक बार सफिक्स सेकेंडरी फिक्स हो गया सो दिस विल बी योर प्रेफिक्स। तो आप बताओ बेटा प्रेफिक्स कहानी समझ में आई कि नहीं है। और जब हम प्रेफिक्स की बात करते हैं तो आपको एक चीज़ दिखा दें, हमने आपको इसका IUPAC कभी दिखाया था, क्या दिखाया था जरा देख लें ध्यान से। क्या था, हेलो फॉर्मिल था, हेलो फॉर्मिल, क्लोरो था तो क्लोरोफॉर्मिल है ना, ब्रोमोफॉर्मिल, समझ रहे हो कुछ इस तरह से हेलो फॉर्मिल है ना, ये आता है आपका। आप जरा देखो ध्यान से और समझो बात को, तो जरा ध्यान से बेटा करना। तो पहले प्रेफिक्स तो 2 पे है ना बेटा, देखो 2 पे, तो 2 क्लोरोफॉर्मिल, इसे हो गया, कार्य खत्म। आ जाओ पेरेंट चेन पे, इसके बाद ओपन चेन है, कोई साइक्लो तो है नहीं, तो सीधे वर्ड रूट 5 का पेंट, सफिक्स प्राइमरी एन 1,5 डाई ऑयल क्लोराइड, ये है देखिए, प्रीफिक्स भी आ गया, सफिक्स भी आ गया, कार्बन इन पेरेंट चेन भी देख लिया, कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन, सारी कहानी आपके सामने है इस नंबर पे। और 6 नंबर को और जरा ध्यान से देखा जाए ध्यान से, है ना। इसको हम और भी आपको एक चीज़ बताते हैं कैसे क्या करना है, वो चीज़ में भी देखेंगे बढ़िया से, पहले इस चीज़ को देखें। अगर अब इसकी बात करें बेटा, तो ये तो आपका देखो हो गया साइक्लिक कंपाउंड, यही आपका पेरेंट चेन हो जाएगा, चलिए ठीक है। अच्छा बेटा ये यहाँ पर कार्बन के साथ ही आ रहा है, सो दिस विल बी योर प्रीफिक्स। ये फंक्शनल ग्रुप सीधे जुड़ा हुआ है, सो दिस विल बी योर सफिक्स सेकेंडरी, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चूंकि ये प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स का नेमिंग यहाँ पर मैंने 2 तरह से लिखा है। पहला जरा देखो क्या है, एक कार्बन से COCl जुड़ा हुआ है और प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है तो हेलो फॉर्मिल होता है, तो बेटा एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, 3rd नंबर से आपका प्रीफिक्स निकल रहा है, तो 3 पे चूंकि ये कॉम्प्लेक्स की तरह काम कर रहा है, अगर ये कॉम्प्लेक्स की तरह काम कर रहा है तो 3 से आपने ब्रैकेट बंद कर लिया। अब देखो 1 पे आपका क्या लगा है हेलो फॉर्मिल, क्योंकि एज ए प्रीफिक्स काम कर रहा है, सो 1 है ना क्लोरोफॉर्मिल, एक कार्बन का था मिथाइल, बाकी फिर आप आगे आ जाओ, प्रीफिक्स हो गया तो आप साइक्लो लिख लो, तो साइक्लो, और बेटा 6 कार्बन का वर्ड रूट है तो हेक्स हो गया, और 1 पे आपका इन लगा हुआ है, और 1 पे ही आपका ऑयल, सॉरी कार्बन नॉट इन पैरेंट चेन है, इसका कार्बन नॉट इन पैरेंट चेन है, सो कार्बोनाइल, तो 1 पे 1 कार्बोनाइल क्लोराइड, सो 1 कार्बोनाइल क्लोराइड। ये देखिए दूसरा तरीका इसका क्या है, रेड से, रेड वाला कलर ही लेते हैं और वहाँ से समझाते हैं आपको, है ना। देखिए दूसरा क्या है बेटा, क्या आप इसको ऐसे लिख लो, 2 कार्बन है तो 1 2 कर लिया, जब 1 2 कर लिया तो इसको यहाँ से कट किया, तो आपको पता ना बेटा कि इस चैन में अगर आप इस 2 की चैन को ले रहे हो और चैन में अगर CO ग्रुप आ जाता है तो ऑक्सो लिखते हो, याद है ना आपको बताया था मैंने अल्डिहाइड कीटोन में क्या लिखते हो, ऑक्सो, और ये क्लोरो है, तो 2 पे ऑक्सो है 2 पे क्लोरो है, पहले क्या आएगा, तो देखो 2, अब देखो 3rd नंबर से ये कॉम्प्लेक्स जुड़ा है तो 3 पे जोड़ दिया, अब देखो C और O में C पहले आएगा, तो 2 क्लोरो 2 ऑक्सो, अब 2 कार्बन का है तो इथाइल, समझ रहे हो, तो दोनों में से कोई हो सकता है, बहुत बढ़िया चीज़ है, समझो बात को। उसके बाद फिर अगेन वही सब कुछ वैसे ही हो जाएगा, फिर क्या साइक्लोहेक्स 1 इन और 1 कार्बोनाइल क्लोराइड, कुछ इस तरह से। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको प्रीफिक्स सफिक्स है ना, सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं, और आप देखते जाओ, बस मज़े करते जाओ। और ये देखो जरा सा, जैसे ये वाला था, ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें, ये वाला क्वेश्चन जो था, ऐसे देखो आप जरा सा ध्यान से, ठीक है। अगर हम इन तीनों को छोड़ दें और नंबरिंग यहाँ से कर लें, तो ये वाला आपको याद है ना, ये ओल्ड IUPAC था और ये आपका न्यू IUPAC है। अगर हम तीनों को छोड़ दें तो देखो ये 1 2 और 3 हो गया, तो 1 पे भी जुड़ा है और 3 पे जुड़ा है, 2 पे भी, ठीक। तो अब बताओ बेटा ये तीनों मेन फंक्शनल ग्रुप हैं और तीनों के लिए कॉमन चीज़ आ रही है, कॉमन कार्बन नॉट इन पैरेंट चेन। तब ये तीनों सफिक्स सेकेंडरी का काम कर सकते हैं, कार्बोनाइल क्लोराइड का काम कर सकते हैं, तो एक ही सफिक्स सेकेंडरी, क्योंकि इसका भी कार्बोनाइल, इसका भी कार्बोनाइल, इसका भी कार्बोनाइल क्लोराइड होगा, तो भैया एक सफिक्स सेकेंडरी तो तीनों आ सकते हैं इसमें। तो क्या करोगे, 3 कार्बन का प्रोपेन 1,1, देखो 1 पे है ना, 1,1,3
ट्राई कार्बोनाइल क्लोराइड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। अरे बोलो बेटा बात समझ में आई क्या? अरे बोलो बेटा बात समझ में आई क्या? अभी कुछ क्वेश्चंस देखो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। जरा ध्यान से देखो, आप इसको चेक करो, खुद बनाने की कोशिश करो, है ना, और मस्त मस्त ज़बरदस्त तरीके से देखो बेटा, कहीं पर भी कोई दिक्कत बिल्कुल भी आपको नहीं होनी चाहिए। एकदम सारी चीज़ें मैं आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर करके रख रहा हूँ बेटे, सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए, क्या ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटे? चलो इसका सोल्यूशन सीधे देखें, सो दैट कि आपको क्वेश्चन जो है ना बाद में आपको मैं शेयर करूँगा तो क्वेश्चन में खिचड़ी नहीं रहेगा, है ना, तो सीधे सोल्यूशन ही दिखाते हैं आपको। चलो ये बेटा आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। पेरेंट चेन जो आप ले रहे हो ये वाली आ जाएगी, है ना, चूँकि मेन है और कार्बन इन पेरेंट चेन है। ऑयल आएगा, इसका ऑयल क्लोराइड आएगा। अब तो सबसे पहले प्रीफिक्स, ये मिथाइल, ये ब्रोमाइड, ब्रोमो है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। वर्ड रूट 4 है, ब्यूटेन, 1 ऑयल क्लोराइड, खत्म। अब अगर इसको देखो तो 1 2 3 बेटा कार्बन। अब देखो बेटा ये तीनों सफिक्स सेकेंडरी में आएंगे और इनका नाम कार्बोनाइल क्लोराइड होगा, क्योंकि कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन है, नॉट इन पेरेंट चेन है। सो इफ कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन देन आप कार्बन, तो बेटा बताओ क्या होगा? प्रीफिक्स कोई है नहीं है, अब ये सफिक्स सेकेंडरी की तरह काम करेंगे। तो अब आपको शायद ये समझ में आ रहा होगा कब प्रीफिक्स, कब सफिक्स सेकेंडरी, कब क्या नहीं, सारी चीज़ें बेटा आपको समझ में आ रही है। सो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? वर्ड रूट 3 का, तो प्रोपेन, 1 पे भी है, 2 पे भी 3, 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइल क्लोराइड। ये इसका तो वैसे हम लोग बेटा एक्सेप्टेड आईयूपैक नेम है, जो कि है आपका क्या है? बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड। बट ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं होता है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि देखो ये 1 नंबर पे जुड़ा है ना बेटे, 1 नंबर पे, और ये आपका बेंजीन है। हालांकि एरोमेटिक आपको अलग से बताऊंगा, बट दिस इज बेंजीन, तो ये आपका बेंजीन, तो इसको आपने बेंजीन लिख दिया। और 1 पे है कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन, ये आपका पेरेंट चेन है बेंजीन, कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन, तो कार्बोनाइल लिखोगे। सो बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, इट इज मोर अप्रोप्रिएट। सो दिस इज कॉल्ड, है ना, क्या क्या कर लिया? अमाइड पूरा डिटेल में मस्त, अमाइन पूरा डिटेल में मस्त, एसिड हाइलाइट पूरा डिटेल में मस्त, सभी के कॉमन नेम, सभी के आईयूपैक नेम, कब प्रीफिक्स कब सफिक्स, समझ रहे हो? कब प्रीफिक्स कब सफिक्स, कब सफिक्स सेकेंडरी में क्या है, कब कार्बन इन पेरेंट चेन, कब कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन, कौन से केसेस, न्यू आईयूपैक, ओल्ड आईयूपैक, सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं, है ना। इसको हम ऐसे ओल्ड आईयूपैक, देखो ये न्यू आईयूपैक है आपका, न्यू आईयूपैक से हमने नाम लिखा है। इसका ओल्ड भी हम लिख सकते थे, कैसे? 1 2 3 4 5 कर देते, तो फिर ये आपका क्या बन जाता बता दूं? COCl लिख रहा हूँ सीधे, ठीक है, COCl 1 2 3 4 5 ऐसे करते अगर आप इसको, तो ये आपका पेरेंट चेन हो जाता, ये आपका प्रीफिक्स हो जाता, फिर प्रीफिक्स आपका हेलो फॉर्मिल होता है। सो 3 यहाँ लिखता हूँ, 3 हेलो फॉर्मिल यानी क्लोरोफॉर्मिल। कितने कार्बन का है टोटल? 5, पेंटेन। कार्बन इन पेरेंट चेन है, तो क्या लिखते हैं बेटा बताओ? 1,5 ई ले रहे दो इसमें, 1,5 1,5 डाई ऑयल क्लोराइड। दिस इज योर ओल्ड आईयूपैक सिस्टम। पहले ऐसे लिखा जाता था, बट न्यू जो है ये है। सो दिस इज फंक्शनल ग्रुप, है ना। अभी और आगे बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की, है ना। तो अभी फिलहाल यहीं तक बात करते हैं, फिर नेक्स्ट आगे, अभी जस्ट हम लोग नेक्स्ट, अभी फिलहाल मतलब अभी ही करेंगे, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। तो एक बार अच्छे से देखो बेटा, क्वेश्चंस देखो, पॉज करो, उनको प्रैक्टिस करो। सोल्यूशन में आपको सब दिखा दे रहा हूँ, सोल्यूशन लिख के भी ला, समझा भी दे रहा हूँ, सारे रूल्स बहुत डिटेल में बता दे रहा हूँ, तो बढ़िया से करें आप मस्त तरीके से, ओके बेटे, ठीक है। तो करो इसको जल्दी से, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की। सो अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, है ना। So that next functional group is ईस्टर। तो अब हम लोग बेटा बात करने जा रहे हैं किसकी? ईस्टर की बात करने जा रहे हैं। ईस्टर की जनरल फॉर्मूला क्या है? RCOOR या फिर R डैश, मतलब ये सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर O के साथ जो R लगा है दैट इज कॉल्ड अल्काइल। क्या होगा ये? अल्काइल। और उसके बाद फिर अभी हम बताते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या करना होता है? कॉमन नेम। सबसे पहले तो हमें किसकी बात करनी होती है? कॉमन नेम, जो कि हम लोगों ने एकदम ये ठान रखा है कि भाई कॉमन नेम तो हर एक चीज़ का बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सिंपल सी बात बताओ बेटा, जैसे कि ये जो एसिड है दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका जो एनायन है एसिड का,
एनायन या फिर इसी के साथ सॉल्ट बना सकते, कार्बोक्सिलेट है ये, कार्बोक्सिलेट आयन है। जैसे कि ये फॉर्मिक एसिड है तो बेटा इसका जो आयन होगा वो फॉर्मेट आयन होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि एसीटेट आयन हो, एसिटिक एसिड है ये, एसिटिक एसिड है, जरा बताना मुझे बेटा, एसिटिक एसिड है, कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ। तो बेटा इसका अगर आप एनायन बनाओगे दैट विल बी व्हाट, एसीटेट आयन, एसीटेट आयन आएगा कि नहीं आएगा? 2 कार्बन का ये है ना, ये 1 कार्बन का ये है ना। ऐसे ही बेटा 3 कार्बन की बात करो, याद करो 1 2, और अगर हम 3 कार्बन की बात करें है ना, ये देखिए अब COOH 1 2 3, याद है ना, प्रोपियोनिक एसिड था, प्रोपियोनिक एसिड तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपियोनेट। क्या करेंगे इसको, प्रोपियोनेट। जैसे फॉर्मिक का फॉर्मेट, इक हटा के एट लगा रहे हैं, इक हटा के, सो प्रोपियोनेट, नेट आयन होगा। ऐसे ब्यूटाइरेट है ना, ब्यूटायरिक एसिड था तो ब्यूटाइ, तो वो अभी चेक करते हैं कैसे। तो इसका सिंपल, जैसे इसका सिंपल सा तरीका नेमिंग का क्या होता है बेटा, जैसे ईस्टर है, मान लो ये सोडियम का सॉल्ट है, ये एसिटिक एसिड है, तो फिर इसको आप क्या लिखो, सोडियम एसीटेट लिखोगे कि नहीं, क्योंकि एनायन है, देखो ये एनायन का नाम 2 कार्बन का एसिड है, तो आप इसको एसिड लिखो तो सोडियम एसीटेट। तो अगर यहाँ पर ऐसे ही अगर यहाँ पे आर होता, ऐसे ही अगर यहाँ पर क्या होता, आर होता, CH3CO, देखो इसका एग्जांपल देने का मतलब पर्पज क्या है मेरा, आर होता तो सोडियम है तो सोडियम एसीटेट, तो आर है तो अल्काइल एसीटेट, समझ रहे हो। तो इसमें सोडियम पहले आया है, तो देखो जैसे इसमें सोडियम पहले आएगा सोडियम एसीटेट, वैसे इसमें अल्काइल पहले आएगा अल्काइल एसीटेट होगा। ये इसमें सोडियम पहले आया है, ईस्टर है ना, इसी पर बेस्ड है एक्चुअली में। सो कॉमन नाम जो ईस्टर होगा अल्काइल होगा, और सॉल्ट ऑफ एसिड वही मतलब एनायन ऑफ एसिड का जो नाम होगा, एनायन ऑफ एसिड का जो नाम होगा। जैसे कि बताओ ये 1 कार्बन का एसिड है, तो 1 कार्बन का एसिड क्या था बेटा, फॉर्मिक एसिड था, फॉर्मिक एसिड। इसका एनायन क्या था, फॉर्मेट था, इसका एनायन देखो फॉर्मिक एसिड का क्या था, फॉर्मेट था। तो बताओ बेटा ये इथाइल, पहले इथाइल फॉर्मेट, दिस इज कॉमन नेम, इथाइल फॉर्मेट। आप शायद बात आप समझ रहे होगे बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो इथाइल फॉर्मेट कुछ इस तरह से आएगा। अगली बात देखिए जरा सा, अब जैसे कि देखो बेटा ये 2 कार्बन का एसिड है, 2 कार्बन का एसिड क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा, CH3COH एसिटिक एसिड। इसका एनायन बनाओगे तो बेटा एसीटेट आयन होगा कि नहीं होगा, एसीटेट, समझते जाना, एसीटेट। ये पहले आएगा, जैसे सोडियम एसीटेट लिखा था वैसे अल्काइल एसीटेट, तो इथाइल बताओ बेटा एसीटेट, ये देखिए आपके सामने। जैसे कि अब देखो ये भी 2 कार्बन का एसीटेट है, अब ये क्या होगा, मिथाइल, सो मिथाइल एसीटेट। अब ये 1 कार्बन का तो फॉर्मेट था, याद है ना, सो मिथाइल फॉर्मेट। अब देखो बेटा इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, सो इथाइल, लेकिन ये 3 कार्बन का है टोटल, तो 3 कार्बन का क्या बोले थे, प्रोपियो, प्रोपियोनिक एसिड, तो प्रोपियोनेट बोले थे ना, 3 कार्बन का एसिड ये, और इसका प्रोपियोनिक एसिड था, प्रोपियोनिक। कॉमन नेम आपको याद हो चुके होंगे अब तक। अब इसका जो बनाओगे आप एनायन COO- दैट विल बी प्रोपियोनेट, प्रोपियोनेट। तो बेटा इथाइल प्रोपियोनेट। सिमिलरली 4 कार्बन का बेटा ब्यूटेरिक एसिड था कि नहीं था, ब्यूटायरिक एसिड था कि नहीं था, 4 कार्बन का, तो बताओ बेटा क्या हो जाएगा, इथाइल ब्यूटायरेट। ये लीजिए जनाब आपके सामने है। तो ये कॉमन नेम कुछ इस तरह से बेटा हम लोगों को यूज़ करने हैं, बहुत सही तरीके से, मस्त और अच्छे तरीके से, समझ रहे हो बेटे बात। अब नेक्स्ट की बात करें अगर, तो देखो अब आयुपैक में आते हैं। तो इधर देखो ये जो O के साथ लगा हुआ है, जो O से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो एल्काइल होगा, विच इज अटैच विथ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच दैट विल बी एल्काइल, और जो CO के साथ है वो कुछ इधर होगा। अब आयुपैक इसका क्या होगा, इसका नाम अल्काइल, जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है से स्टार्ट होगा, यानी अल्काइल को पहले लिखेंगे, हमेशा इसको हम पहले लिखेंगे जब कभी भी हम ईस्टर्स की बात करेंगे, हमेशा इस अल्काइल को हम पहले लिखेंगे। इसके बाद ये आपका पेरेंट चेन होगा और इसके बेसिस पे हम नाम लिखेंगे। फिर वही चीज़ है बेटा कि सफिक्स सेकेंडरी इसका क्या होगा, अगर कार्बन इन पेरेंट चेन है O8 लिखेंगे, कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन है तो कार्बोक्सिलेट लिखेंगे। इसके जब प्रीफिक्स में थोड़ा सा लोचा है तो जब आपको पॉलीफंक्शनल ग्रुप बताएंगे तो वहाँ पर हम इसकी प्रैक्टिस बढ़िया से कराएंगे, तो बहुत मस्त तरीके से काम वहाँ पर हम करेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा। तो ये चीज़ें हमने आपको समझाई। तो जो ऑक्सीजन के साथ है वो अल्काइल, और बेटा इसमें अल्काइल है ना, आयुपैक लिखोगे जब तो इसका नाम यानी अल्काइल का नाम जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है ना वहाँ से, सो अल्काइल पहले आएगा, अल्काइल का नाम पहले आएगा, का नाम पहले आएगा। जैसे कि आप कॉमन नेम में कर रहे थे वैसे आप यहाँ पर आयुपैक नेम में भी पहले करोगे, ठीक है, ये मैंने बताया आपको। सो O8 होगा और कार्बोक्सिलेट होगा। तो अगर
कार्बन पेरेंट चेन में तो 8 लिखोगे, इसका सफिक्स सेकेंडरी जो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह जब ये काम करेगा। और बेटा अगर वो कार्बन पेरेंट चेन में नहीं आ रहा तो आप उसको कार्बोक्सिलेट लिखोगे। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं एग्जांपल्स के साथ। ये देखिए पहला एग्जांपल आपके सामने। चलिए तो बेटा ऑक्सीजन के साथ है मिथाइल, तो पहले मिथाइल लिख दिया। चलिए अब इसका 1,2 पेरेंट चेन बना लो इसको। CO वाले को पेरेंट चेन जैसे हम लोग अमाइड में बना रहे थे, याद है ना। तो 1,2 कार्बन इन पेरेंट चेन है, तो भैया कार्बन पेरेंट चेन में है तो क्या लिखोगे आप बताओ बेटा, O8 लिखोगे। अब बताओ बेटा सबसे पहले अब इसको पेरेंट चेन के तरह ट्रीट करो। कोई प्रीफिक्स तो यहाँ पर है नहीं है। तो सबसे पहले वर्ड रूट 2 का क्या आएगा बताओ बेटा, इथेन, सिंगल बॉन्ड है इथेन, 1 पे O8 है, हो गया खत्म का। अब ये ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है तो सबसे पहले M मिथाइल लिख लिया। अब उसके बाद देखो आगे क्या करना है, ये आपका पेरेंट चेन होगा, दिस विल बी योर पेरेंट चेन। अब ये कार्बन यहाँ पे भी पेरेंट चेन है, कार्बन इन पेरेंट चेन, तो ये कन्फर्म है कि O8 आएगा, बट इसमें प्रीफिक्स भी आ गया 2 पे, सो 2 मिथाइल। तो देखो पहले तो ये मिथाइल लिख दिया, सबसे पहले अल्काइल पहले आएगा जो ऑक्सीजन के साथ, उसके बाद फिर पेरेंट चेन के। चलो शुरू करो। तो बेटा बताओ 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल, प्रीफिक्स हो गया वर्ड रूट 3 का, प्रोप सिंगल बॉन्ड है, एन होगा प्रोपेन, और 1 पर देखो 8 है, 1,8। अब इधर आ जाओ, है ना। अब ये आइसोप्रोपाइल है, और आपको पता ना बेटा कि आइसोप्रोपाइल आयुपैक एक्सेप्टेड नेम है, तो ये आपका अल्काइल है। क्यों अल्काइल है बेटा, क्योंकि ये ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है। अब ये वाला आपका पेरेंट चेन हो जाएगा। तो सबसे पहले अल्काइल आइसोप्रोपाइल लिख लिया, आइसोप्रोपाइल। उसके बाद 2 कार्बन का है बेटा, तो क्या लिख लिया आपने, एथ, सिंगल बॉन्ड है, एन लिख लिया, 1 पे O8 है, कहानी खत्म, कहानी खत्म हो गई, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, चलिए इसकी बात करते हैं। अब यहाँ से देखें जरा सा, देखो तो CO है और यहाँ पर इस तरह से, ये इस तरह से। बेटा बताओ, तो बेटा बताओ जो O के साथ अटैच्ड है दैट विल बी योर अल्काइल। तो भैया ये अल्काइल हो गया, 1 2 3 प्रोपाइल, ये लीजिए। अब ये आपका पेरेंट चेन है, तो जब आपका ये पेरेंट चेन है बेटे, पेरेंट चेन है ये, ध्यान रखना, ध्यान से गड़बड़ नहीं करना है। जब आपका ये पेरेंट चेन है, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये यहाँ पर आपका कुछ नहीं है। जब आपका ये पेरेंट चेन है तो पेरेंट चेन में देखो क्या कोई प्रीफिक्स, यस 2 पर मिथाइल है, तो देखो 2 मिथाइल आ गया। 4 कार्बन का मेथ एथ प्रो ब्यूट लिख दिया, और 1 पे O8 है, देखो 1 पे कार्बन इन पेरेंट चेन है तो O8 आ जाएगा। ये लीजिए जनाब, है ना, सब कुछ आसान हो गया ना बेटे अब, ठीक है। अब चलो इसकी बात करते हैं। यस दिस इज योर अल्काइल। तो भैया साइक्लो है और 6 है तो साइक्लोहेक्साइल होगा क्या, यस लीजिए साइक्लोहेक्साइल। इसके बाद फिर इसे कर लिया, कोई प्रीफिक्स नहीं है, सिंपल 2 है, सो एथेन 1 O8, इथेन 1 O8, खत्म कहानी। अब इधर C2H5 है बेटा, इधर भी C2H5 है, पहले इसका लाभ लिखोगे तो इथाइल। बेटा बताओ इथाइल, उसके बाद फिर आप मुझे बताओ इथाइल के बाद ये आपका पेरेंट चेन होगा, है ना। तो इसमें इथाइल इथेनोएट नहीं होगा बेटे, यहाँ पर इसको ऐसे लिखना होगा, मैं CH3 CH2 COO C2H5 1 2 3 मेथ एथ प्रोपेन O8, क्या होगा ये, इथाइल प्रोपेन O8। कहानी बेटे समझ में आ गई क्या, कहानी समझ में आ गई क्या बेटे, बोलो जल्दी से, क्लियर है ना। और इसमें भी जब आप इसकी पेरेंट चेन की बात करोगे तो दैट इज कार्बन इन पेरेंट चेन, तभी O8 आया है, सो कार्बन इन पेरेंट चेन। कहानी क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए आप, ये एग्जांपल देखिए आप फटाफट। ये देखिए O के साथ है तो मिथाइल लिख दिया। अब आप ये बताओ बेटा, हाँ आप जरा समझना, आप जरा समझना, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो बेटे, तो ये आपका साइक्लो कंपाउंड का केस बन रहा है। कैसे बन रहा है जरा बताना मुझे, कैसे बन रहा है साइक्लो का, क्योंकि साइक्लो है और ओपन चेन कोई है नहीं, तो भैया जब ओपन चेन कोई है नहीं तो ये साइक्लो कंपाउंड होगा, तो साइक्लो योर पेरेंट चेन, साइक्लो आपकी पेरेंट चेन होगी। ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है आपका, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब समझो बात को, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, और जब आप इसका साइक्लो कंपाउंड है तो इसको मिनिमम नंबर आपने दिया तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलिए ये भी बात, बट कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन, नॉट इन पेरेंट चेन। कहानी समझ में आ रही बेटे, अरे ओ बेटा जी कहानी समझ में आ रही, कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन तो कार्बोक्सिलेट आएगा। सबसे पहले इसको लिखो, सो मिथाइल अल्काइल ऑक्सीजन के साथ अटैच। अब इसके बाद आप इधर आ जाओ पेरेंट चेन, तो चूंकि साइक्लो है तो साइक्लो आपने लगा दिया, वर्ड रूट 6 का हेक्स होगा, सिंगल बॉन्ड है एन होगा, और 1 पर कार्बोक्सिलेट लगा है, 1 कार्बोक्सिलेट, सिंपल। ऐसे बेटा क्या आप इसका नाम लिख सकते हो, यस दिस इज मिथाइल, तो मिथाइल आपने लिख लिया। फिर से बेटा आपका ये पेरेंट चेन होगा जैसे ऊपर वाले हम बात किया था। डिफरेंस ये है कि यहाँ डबल बॉन्ड, नंबरिंग का थोड़ा सा लोचा आएगा कि आप इधर से करो या इधर से, तो लोएस्ट लोकेंड इधर से मिल रहा है, 6 हो गया। तो सबसे पहले तो आपने मिथाइल लिखा, चूंकि अब ये पेरेंट चेन है आपका, और बेटा कार्बन, अब इसका जो कार्बन है नॉट इन पेरेंट चेन, नॉट इन पेरेंट चेन, तो कार्बन अगर पेरेंट चेन में नहीं है तो क्या करेंगे, उसके पहले पानी पीते हैं, गट गट गट।
देखिए ध्यान से। तो भैया सबसे पहले तो हमने जो ओ के साथ था वो हमने लिख लिया मिथाइल। अब बेटा ये बताओ, शुरू करो। चूंकि साइक्लिक तो साइक्लो लगाते हो, वर्ड रूट लिखते हो, सफिक्स प्राइमरी फिर सफिक्स सेकेंडरी, ये तो ना, तो साइक्लो लगा दिया। वर्ड रूट 6 का हेक्स हो गया, 2 पर इन लिख दिया, और 1 पर देखो बेटा ये आपका कार्बोक्सिलेट हो गया। सो दिस इज कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन। उसके बेसिस पे आपने काम किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जरा देखिए, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है बेटे आपके सामने, आप मस्त तरीके से देख लो। ये ओ के साथ लगा हुआ है, तो भैया ये जो ओ के साथ लगा है दिस इज योर अल्काइल। तो भैया ये तो पहले आएगा। अब अल्काइल में कैसे करें? अब अल्काइल में करना कैसे है कि जहां से ऑक्सीजन से अटैच है वहां से नंबरिंग करेंगे, 1 डैश या 1 2 3 कर लो, बट दिस इज अल्काइल। तो 1 इधर से जाएंगे, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड कवर होना चाहिए, डबल बॉन्ड पे गैप नहीं होना चाहिए, हमेशा कंटिन्यूएशन में आना चाहिए। 1 2 ऐसे नहीं करोगे, फिर यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। तो साइक्लो हो गया, हेक्स हो गया, 1 हो गया। अब बेटा साइड चेन में, जब कभी भी साइड चेन में डबल बॉन्ड आ जाए, याद है ना, साइड चेन में डबल बॉन्ड अगर आ जाए तो याद है उसको इनाइल लिखते थे, याद है कितनी बार बहुत अच्छे तरीके से बताया मैंने। सो 1 पर है देखो सर इनाइल, राइट, तो हो गया अल्काइल। अब इधर आ जाओ। सो दिस इज योर पेरेंट चेन, दिस इज योर पेरेंट चेन। तो भैया वही, सबसे पहले साइक्लो है तो साइक्लो लिख लिया, वर्ड रूट 6 का है तो हेक्स लिख लिया, और 1 पर इन लगा हुआ है, इधर से नंबरिंग किया, क्यों? क्योंकि इसको मिनिमम मिल रहा है। इधर से कर नहीं सकते हो, क्योंकि इधर से करोगे तो डबल बॉन्ड कवर नहीं हो पाएगा। डबल बॉन्ड कवर करते हुए डबल बॉन्ड को कभी जंप नहीं करना है, हमेशा 1 2। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। ऐसी चीज़ आपको इपॉक्साइड अभी आगे बताऊंगा, तो वहाँ पर भी ये कुछ ऐसे काम करने होंगे आपको। चलिए 1 2 ये के लिए तो 1 पे आपका इन लगा हुआ है, चूँकि कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन है, नॉट इन पेरेंट चेन है, तो पेरेंट चेन में नहीं है, तो आप कार्बोक्सिलेट, तो 1 कार्बोक्सिलेट, सिंपल। अब जरा देखो, अब देखो और भी अच्छा एग्जांपल, ये O है, ये आपका इधर वाला अल्काइल हो गया जो कि पहले आता है। अब ये पहले आता है, लेकिन ये आपका कॉम्प्लेक्स, जैसे ये कॉम्प्लेक्स था वैसे आपका ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। समझ रहे? तो अल्केन में हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को पहले डिटेल में करा दिया था आपको, इसीलिए देखो सीक्वेंस आप समझ रहे हो, किस प्रॉपर सीक्वेंस से मैं आपको आगे धीरे धीरे करके लाया हूँ। तो भैया नंबरिंग करो, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश या 1 2 3 करो, जैसा जैसा आपकी मर्जी। तो इसको पहले लिखो, ब्रोमो क्लोरो मिथाइल, तो 2 पर ब्रोमो, फिर 2 पर क्लोरो, ब्रोमो के बाद क्लोरो आएगा, फिर 3 पर मिथाइल। 4 कार्बन का है, चूंकि अल्काइल है तो ब्यूटेन नहीं आएगा, क्या आएगा? ब्यूटाइल, क्योंकि ये क्या है? अल्काइल। समझ गए? यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको, ये अल्काइल हो गया। अब ये आपका पेरेंट चेन 1 2 3, कोई साइड चेन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो सीधे वर्ड रूट 3 का मेथ एक प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, सो प्रोपेन। और अब चूंकि यहां पर कार्बन इन पेरेंट चेन है, कार्बन इन पेरेंट चेन है, तो बेटा आप इसको क्या लिखोगे? O8, तो 1 O8। ये लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल हो गया ये। चलिए और आगे बात करते हैं। अब जरा ये देखिए, अगर इसकी बात करो तो न्यू आई पैक देख लो आप, न्यू आई पैक क्या होगा बेटा? 1 2 3 कर दिया। अब देखो यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, ये आपके मेन फंक्शनल ग्रुप है। ये अगर आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, बट कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन है, कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन है, तो इसको क्या लिखते हो बेटा? कार्बोक्सिलेट लिखते हो, फिर तो कार्बोक्सिलेट आप लिखते हैं, सिंपल। तो 1 2 3, तो सबसे पहले बेटा बताओ, इसका मतलब ये तीनों के तीनों सफिक्स सेकेंडरी हो गए, कार्बोक्सिलेट के फॉर्म में आएंगे, कोई प्रीफिक्स नहीं है। तो सबसे पहले वर्ड रूट 3 का प्रोप, कोई डबल ट्रिपल नहीं है तो एन, फिर 1 2 3 ट्राई, बोलो ना बेटे ट्राई। और सुनो, अब सुनो ट्राई। अब चूंकि यहां पर क्या है बेटा बताओ? ये मिथाइल लगा हुआ है, ये मिथाइल लगा हुआ है, सो ट्राई मिथाइल कार्बोक्सिलेट होगा, ट्राई मिथाइल कार्बोक्सिलेट होगा आपका, ये कुछ इस तरह से। तो आई होप बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आ गई होगी, कहानी क्लियर हो गई होगी कि नहीं बताओ बेटा? कुछ इस तरह से है ना। या इसको ऐसे भी कर सकते थे, पता कैसे बेटा? यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, मिथाइल, सो मिथाइल प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट, समझ रहे हो? इस तरह से ये जो है आपका, इसका जो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर भी एक दो एग्जांपल मैंने डाले हैं। बेंजामाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेंजामाइड। और वैसे भी ये बेंजीन है, और अगर ये बेंजीन है ना, तो ये आपका पेरेंट चेन है, और 1 नंबर पे आपका CONH2 कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन है, और ये अमाइड है। तो अमाइड में जब कार्बन नॉट इन पेरेंट चेन होता था तो याद करो हम लोग क्या लिखते थे उसको, है ना, याद है ना बेटा? तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे? कार्बोक्सामाइड, है ना। तो यहाँ पर आएगा बेंजीन कार्बोक्सामाइड, सो दिस इज कॉल्ड बेंजीन कार्बोक्सामाइड। तो इस तरह से बेटा आप बताओ, क्या आपने आज अमाइड सीखा, अमाइन सीखा, राइट? अमाइड हो गया, अमाइन हो गया, है ना।
आपने एसिड हाइलाइट सीखा, आपने ईस्टर सीखा, है ना, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई, कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपने सीखी और मुझे लगता है कि आप बहुत इन्जॉय कर रहे होगे, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा और इस तरह से बेटा आप समझते चले जाओ। अभी और भी बाकी है मोनोफंक्शनल ग्रुप्स, वो करेंगे, है ना, उसके बाद फिर हम लोग, है ना, बात करेंगे आगे किसकी, बेसिकली मोनोफंक्शनल ग्रुप के बाद पॉलीफंक्शनल ग्रुप, एरोमेटिक्स, है ना, वो सारी चीज़ें भी बाकी हैं, सारी चीज़ें डिटेल में होंगी। आयुपैक का ये गारंटी है बेटा कि जितने एग्जांपल्स मैंने करा दिए हैं, अगर आप इसके बाद एक भी एग्जांपल, सिंगल एग्जांपल कहीं से नहीं छूते हो, आपका सिंगल क्वेश्चन कहीं से रुकने वाला नहीं है, डिटेल्ड है पूरा, मतलब जीरो से लेकर सुपर हीरो तक, जेई मेन, नीट से लेकर एडवांस तक का पूरा अब मैंने कवर किया है। तो ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटा दबा लो, है ना, ऑल पे नोटिफिकेशन कर लो, सो दैट कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते जाएं और आपका कोई क्लास मिस ना हो, है ना, आप देखते रहें। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, है ना, ध्यान रखो बेटा सभी लोग अपना, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, व्हाई नॉट डी।